जैसे कि महाभारत ने तो सबने देखी होगी। महाभारत की ही कहानी द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत में ऐसे महाकाव्य है जिसमें कई छोटी बड़ी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र है। द्रौपदी चीरहरण भी महाभारत की ऐसी घटना है। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में निशाना साधकर उससे विवाह किया था, लेकिन माता कुंती की अनजाने में दिए गए एक आदेश ने द्रौपदी 500 पांडवों यानी 500 भाइयों की पत्नी बन गई। एक बार की बात है जब 500 भाई में सबसे बड़ी युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था। 500 पांडव उसके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों से जलता था। दुर्योधन सबसे ज्यादा अपने चालाक मामा शकुनी को मानता था। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करो। पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस सभा में भरतवंश के शासक धृतराष्ट्र, भीम पितामह, द्रोणाचार्य, महाविदुर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू किया। इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए। धर्म युधिष्ठिर ने स्वयं अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, हार गए। अंत में दांव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन तो जैसे उसे पल का इंतजार कर रहा था। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को बड़ी सभा में बाल पकड़ घसीटते हुए लेकर आए। भाई ने आज्ञा मानकर मिलते ही दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया। उसने सभा में चलने को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पवित्र स्त्री थी, इसीलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया। दुशासन गुस्से से आकर द्रौपदी के बाल पकड़ते हुए उससे खींचते हुए बड़ी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन की आज्ञा दी कि वे द्रौपदी को बड़ी सभा में निवस्त्र कर दे। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी की करुण पुकार सुनी तो फिर उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता रहा, लेकिन वो जितना खींचता वस्त्र उतना ही बढ़ता जाता। अंत में दुशासन थक गया, हार गया, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण नहीं कर सका। जैसा कहा जाता है महाभारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी चीर हरण था।